ये वो देख वो देख वो देख वो देख लगे माफिया। हरमनप्रीत कौर ने क्लियरली वहां पे बोला है कि लग रहा है लोगों को कि डीके बॉस आंख दिखा रही है। आपको भी जन्नत में वैसे हुरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी है आपके लिए? खवातीन के ना, हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और भाई साहब आज भी मैच से पहले वही इंडिया ने बदतमीजी की। क्या ये क्या पक रहे हो? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरी, कोई हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, हारती हमारी टीम में खिफत हमें महसूस हो रही होती है। 14 को मर्दों ने मारा, 21 को मर्दों ने मारा, 28 को मर्दों ने मारा और 5 को औरतें मार के चली गई। नहीं अब हम छोड़ दें क्रिकेट, हम मर जाएं, हम खेलना छोड़ दें, हम देखना छोड़ दें। अबे चाहते क्या हो इंडिया वालों, यार माफी दे दो। भुगत लिए जितने संडे भुगतने थे, 3 संडे पहले भुगते, चौथा आज भुगत लिया तो महीना हो गया पूरा। पूरे महीने में 4 संडे आए तो चारों संडे में हमें ही डंडे पड़े। जख्म थे हमारे, उसके ऊपर आज नमक छिड़कने वाला काम हुआ है और ऐसे लगी कि हरी मिर्चें और लाल मिर्चें। और सच पूछें, पाकिस्तान इंडिया अब क्रिकेट का मुकाबला सिर्फ इस चीज का रह गया, हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ। हमें ये मान लेना चाहिए कि भारत तो है ही बहुत ज्यादा बेहतर टीम या सुपीरियर टीम है, परफॉर्मेंस वाइज मैं बात कर रही हूँ, तो हम इस चीज को मानकर आगे चलें कि हम उनसे मगलूब हैं ही हैं, हमें बाकी टीमों से नहीं हारना चाहिए। तो रिकॉर्ड हो गया जी अब इंडिया का और पाकिस्तान का लड़कियों के मैच में ओडीआई में 12-0। साला क्या करें हम लोग भाई, 4 संडे चारों ही भाई हमारे बर्बाद गए हैं। इंडिया की वुमेन्स टीम ने भाई हरा दिया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां, क्या छोड़ दी। 4 इतवार, आज फिर कोई ट्वीट करेगा कैसा रहा जनाब संडे आपका पड़ोसियों। चौथा संडे है, चौथा संडे है, लगातार 900 बड़ा संडे ही आता है जब ये चौथा संडे है। हार हार हार। पिछले 3 इतवार को जो हमें दुख मिले, कल भी हम उसी तरह रात को फिर एक और दुख सहने के बाद सो गए। समझ नहीं आ रही भाई क्या हो रहा है, एक संडे भी भाई ठीक नहीं गया है भाई। आज के बाद ये संडे को मैच मत रखा करो पाकिस्तान और इंडिया का भाई। संडे से नफरत होती जा रही है हमें, सीधी सी बात है। वो बहुत पूछ रहे हैं हमें, तो इसका ऊपर की टीम है, स्किल के लिए सियासत जो है वो अब पूरी तरह शामिल हो चुकी है और ये रविश वो तोड़ने वाले हैं नहीं। भारत के खिलाफ भी हमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। इतना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर दिया तो प्लेयर्स को भी चाहिए ना डिलीवर करें। 88 रन का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन है, लेकिन हमारी टीम्स के साथ क्या हो रहा है, इनकी खैरियत क्यों नहीं है, ये क्यों हमारे दिल तोड़ते रहते हैं। हमने खवातीन से भी थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हारना। इस शिकस्त से ज्यादा खबर ये बनी कि खेल के मैदान में पैदा होने वाली जो सर्द मोहरी थी, अगेन वही पॉलिटिक्स, अगेन वही हरकत, आपने सियासत को लेकर आए, आपने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी नहीं मिलाया। जिस तरह डरी बैटिंग कर रही थी मुनीबा, जिस तरह आउट हुई है वो डर रही थी, आगे खड़ी हुई थी क्रीज से। जब तुम आगे खड़ी हुई हो स्विंग को काउंटर करने के लिए, जब एक दफा अपील हो गई तो बॉल डेड नहीं है तो आप अपनी क्रीज में वापस आ जाओगे। कम से कम अपना बल्ला बार बार उठा के और ऑफर तो ना करो कि मुझे रन आउट कर दें। वो रन आउट था, रूल्स के हिसाब से बिल्कुल रन आउट था, कोई कंट्रोवर्सी उसमें नहीं है। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें वो बल्ला एक दफा जब टच कर दिया, लेकिन वो रन लेने की सूरत में होता है। और फिर उस रूल को डिफाइन भी किया गया आईसीसी की तरफ से भी और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी खवातीन की टीम की भी वही बीमारियां हैं जो मर्दों की टीम की बीमारियां, क्या छोड़ दी ये कैच किया जमाइमा रॉड्रिक्स का 2 रन पर, वो नो बॉल हो गई। अच्छा शाहिद साहब, एक हमारा नेशनल मसला जो है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं वो है जनाब डॉट बॉल। यानी कि हमने मतलब वी डोंट बॉदर भाई, स्ट्राइक रोटेट ही नहीं कर रहे हैं, या हमने बाउंड्री भी नहीं लगानी, छक्का तो दूर की बात, बाउंड्री भी नहीं लगानी और फिर सिंगल डबल भी नहीं लेने। ये हमारी मेंस क्रिकेट टीम का भी मसला है, हमारी विमेन क्रिकेट टीम का भी मसला है, कोचिंग का भी मसला है कि आप कोचेज जो हैं वो एक रोबो आर्म लेके हाथ से मार के जी लंबी मारो। भाई हमारी टीम का मसला लंबी मारने हिट नहीं है, हमारी टीम का डॉट बॉल है, स्ट्राइक रोटेट करना। 2 बैट्समैन 10 के 10 बैट्समैनों को जो टॉप के बैट्समैन है खड़ा कर दो, दिन में 50-50 सिंगल लें। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। क्रिकेट हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एशिया कप के बाद अब पाकिस्तान की वुमेन वर्ल्ड कप में एक और संडे, एक और जलालत हुई है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी फैन यह कहता है कि हम भारत को हरा सकते हैं, तो भाई साहब इसका मतलब यही है कि या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है या फिर अपनी हार को ही वो जीत मानने लगा है। 5 अक्टूबर को फिर इंडियन वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान को 12-0 का रन दे दिया और ऊपर से हमारी भारतीय
टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। दूसरी तरफ 5 अक्टूबर वाले मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहां पर निसरत संधू की बॉलिंग पर हरमनप्रीत कौर ने एक सीधा शॉट खेला और उसी मोमेंट पर एक हीटेड सीन सामने आया, जिसमें निसरत संधू हरमनप्रीत कौर को आंखें दिखा रही थी। तब हरमनप्रीत ने भी उसे उसी अंदाज में जवाब दिया। यह मोमेंट पूरे सोशल मीडिया में वायरल है और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर कोई यहाँ पे बैठ के आज तवक्को कर रहा था ना कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में हराएगी, तो मेरा ख्याल है कि आप डिनाइल में थे। ये हो नहीं सकता था, क्योंकि जो इंडिया की वुमेन्स टीम है ना भाई साहब, उनकी अपनी आईपीएल है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह वुमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। ये किसी जमाने में आंखें दिखाती होती थी हिंदुस्तान को, लेकिन आज ये ऑजी लड़कियां, ये ऑजी इवन मेंस प्लेयर भी, ये सारे आईपीएल खेलने के लिए तरसते हैं। तो आपका मुकाबला कोई था ही नहीं। ये जो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान आपको मैच में थोड़ा सा अच्छा खेलता नजर आया, ये लड़कियों को आपको अप्रिशिएट करना है, जो कि इनको कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उस तरह से तैयारी करवाता नहीं है। मतलब शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम के पास एक अपना स्टेडियम तक नहीं है, एक अपनी फैसिलिटी जो सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑन करे। मैं आपको प्लेयर का नाम तो नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी प्लेयर है। उन्होंने मुझे बात बताई कि यार हमें इतना अजीब लगता है जब हम पाकिस्तान में, आप सबको पता है पाकिस्तान में कैसा माहौल है, ज्यादातर लोग वुमेन्स टीम को खेलते हुए नहीं देखना चाहते। हमें खेलने नहीं दिया जाता, हमें प्रैक्टिस नहीं करने दी जाती, और लोग हमें ताने देते हैं, अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा मुझे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी क्रिकेटर ने मुझे बताया। यानी उनका बताने का यह मकसद क्या था कि यार एक ग्राउंड तो हमारे पास अपना होना चाहिए ना, जहां हम उसको अपनी फैसिलिटी कह सकें। और आपका पाकिस्तान में लड़कियों का पूल भी इतना बड़ा नहीं है, यही लड़कियां हैं आपके पास। तो आपने अगर यंग बच्चियों को इंस्पायर करना है कि वो इस खेल की तरफ आए, तो आप उनको सैंपल साइज क्या दे रहे हो? यानी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान आज का मैच जीतेगी, बिकॉज आपका कोई मुकाबला ही नहीं था ना। मतलब इस टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपका तुक्का लग जाता, आपका तुक्का भी नहीं लगना था। आपको मतलब आपका तुक्का लगने के लिए भी आपको पता नहीं शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट दिन चाहिए होता, वो भी नहीं होना था यार। सीधी सी बात है, वो बहुत ऊपर की टीम है स्किल के लिहाज से। उनके पैसे देखो यार, वो अपने मेंस क्रिकेटर्स की तरह करोड़ों रुपया कमाती हैं महीने का। भाई साहब आप कहां बैठे हुए हैं? आपकी वुमेन्स क्रिकेटर को किसी किस्म की कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्रिकेट बोर्ड नहीं देता, ना उनको इतने अच्छे पैसे मिलते हैं, ना उनको अच्छे मैचेस मिलते हैं। ये तो अब चलो शुक्र है साउथ अफ्रीका आई हुई थी, लेकिन इनको उस तरह से क्रिकेट नहीं मिलती है। वही बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज के साथ खेलती हैं। जो मेंस टीम का हाल है, वही वुमेन्स टीम की भी तैयारी के लिए क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं करता। मान लिया कि उन्होंने हमें मौके दिए, लेकिन अली साहब एक्चुअली आपको एक एडमिट करनी पड़ेगी चीज कि स्किल वाइज ना उनकी टीम और आपकी टीम में बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान का फर्क। 88 रन की मैसिव डिफीट हासिल हुई है आपको 88 रन से। वो जब शुरू में ही खेल रही थी, उन्होंने इतने कैचेस छोड़े, उसके बावजूद भी आप 88 रन से आ रहे हो यार। वो जब वो बैटिंग कर रही थी, कहीं से भी डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी, 5-6 के रन रेट से 4-5 से खेल रही थी। आपकी इतनी टुक 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 टुक, वही मर्दों की तरह आपने खौफ इतना खाया हुआ था कि पता नहीं इंडिया आ गया या क्या आ गया। एक मुझे नहीं लगा कि आपने करारी शॉट मारी हो, मजा देखो एंड में। ठीक है 26 पे आपके 3 थे, लेकिन आपके 94 पर भी 3 खिलाड़ी आउट थे। 94 पे 3 थे जब सिद्रा और नेतालिया परवेज ने पार्टनरशिप बनाई, 94 पे 3 और एंड में 159 पर ऑल आउट। मतलब वही एक बात है कि आपका मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स। टोटल 3 खिलाड़ी थी जो डबल फिगर में जा सकी हैं। और जो अफसोस था, जो इंडिया से आप कह लो कि हार 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 का गम है। हम वही बात कर रहे थे कि शायद वुमेन्स का तो इतनी हार का दुख भी ना हो, क्योंकि जो मेंस की टीम की हारें हैं वही इतनी ज्यादा मिले जा रही थी। लेकिन शायद ये आप कह लो कि जख्म पे मरहम लगाने के लिए जरूर काम आती है अगर आज की जीत हो जाती। तो तुम तो कुछ उम्मीदें दिलाओ ना, कुछ तो तुम भी करो। मैं वही कह रहा हूं ना कि एक जो जख्म पे मरहम लगाने का काम है,
अगर आज की जीत मिल जाती तो मैं ये जरूर मानता है कि जख्म पे मरहम जरूर लगे, लेकिन वो आज ये हुआ है कि जो जख्म थे हमारे उसके ऊपर आज नमक छिड़कने वाला काम हुआ है, और ऐसे लगी कि हरी मिर्चें और लाल मिर्चें और नमक हमारी जो इंडिया के साथ हार थी, जो हमारी मेन स्ट्रीम हारी थी, ये उसके ऊपर नमक छिड़काव हुआ है आज वुमेन्स ने किया है। और तो कुछ नहीं, चौथा संडे है, पता नहीं एक तो हर संडे मीडिया पाकिस्तान का मैच ही क्यों आ जाता है, ये भी एक तो है कि हर संडे ही खराब हो जाता है और एंड में रात जब होती है तो अब आपने हौसला रखना है। मतलब 4 संडे कम नहीं होते, पूरा एक महीना होता है, 1 संडे 2 संडे 3 संडे। अच्छा, मैं ये आज भी मैच देख रहा था, मेरी घर में लड़ाई होगी, मैंने कहा तुम औरतें सिर्फ बैठ के बस मर्दों के ऊपर चीख चला लिया करो, मर्दों के ऊपर जो कर लिया करो, जहां पर तुम्हें करना होता है कुछ वहां पे तुम बात तो सही किया आपने, सिर्फ मर्दों पे तुम बोल लिया करो, फजूल बातों के ऊपर नाराज हो जाया करो, फजूल जितनी बातें तुम लोगों से करा लो, जहां करना है वहां तुम कुछ करती नहीं हो, टक 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 टक। ओके, अब मैं तो नहीं खेल रही, मैं कहा लेकिन हालात तो वही है, हालात तो यही है।